नमस्कार, आप देख रहे हैं युगांडा टाइम्स न्यूज में विनीता आपके साथ। आइए देखते हैं आज की कुछ खास और बड़ी खबरें। सुबह के मुखिया योगी आदित्यनाथ रविवार को कुशीनगर के निर्माणाधीन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का निरीक्षण किया। निर्माणाधीन एयरपोर्ट पर चल रहे विकास कार्यों का जायजा लेने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक कर कार्यों की प्रगति रिपोर्ट ली। इस दौरान केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी, गोपाल नंदी, कैबिनेट मंत्री शिव प्रताप शाही समेत एयरपोर्ट से संबंधित कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। एयरपोर्ट के निरीक्षण के दौरान सीएम योगी ने कहा कि अगले माह से एयरपोर्ट से नई उड़ान शुरू कर देनी है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री 130 करोड़ जनता की उन्नति के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश का यह चौथा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनने के बाद देश के कोने-कोने व विभिन्न देशों में यहाँ सैलानी आएंगे। इससे पूरे क्षेत्र में जहाँ विकास होगा वहीं नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट रोजगार और विकास का हब बनेगा। योगी ने कहा कि प्रदेश के जेवर में बन रहे एयरपोर्ट विश्व के 100 बड़े प्रोजेक्ट्स में से एक है। यह एशिया का 7वां बड़ा एयरपोर्ट होगा। उन्होंने डीएम भूपेंद्र एस चौधरी को चल रहे विकास कार्यों की प्रतिदिन निगरानी कर रिपोर्ट प्रेषित करने के लिए निर्देशित किया है। निर्माणाधीन एयरपोर्ट का किया निरीक्षण। मुख्यमंत्री योगी जनप्रतिनिधियों व जिला प्रशासन के साथ लेकर निर्माणाधीन एटीसी बिल्डिंग का निरीक्षण किया। इसके बाद गाड़ी में बैठकर पूरे एयरपोर्ट का भ्रमण किया। मुख्यमंत्री ने रनवे, चहारदीवारी व परिसर में चल रहे भवन ध्वस्तीकरण कार्यों को देखा। इसके साथ एसीटी बिल्डिंग, पुराना टर्मिनल बिल्डिंग व गेस्ट हाउस का भी निरीक्षण किया। सांसद विधायक के नेतृत्व में भाजपाइयों ने किया स्वागत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भारत सरकार के नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी, प्रदेश सरकार के उड्डयन मंत्री नंद गोपाल गुप्त नंदी का एयरपोर्ट पहुंचने पर सांसद विजय दुबे व विधायक रजनीकांत मणि त्रिपाठी ने बुके भेंट कर स्वागत किया। इस दौरान राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त राजेश्वर सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष प्रेमचंद्र मिश्र आदि उपस्थित रहे। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को ध्यान में रखते हुए रविवार को एयरपोर्ट पर आयोजित मुख्यमंत्री योगी के कार्यक्रम में शामिल होने वाली जिलाधिकारी भूपेंद्र एस चौधरी, पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार मिश्र सहित सभी अफसरों व सांसद विजय दुबे, कुशीनगर विधायक रजनीकांत मणि त्रिपाठी आदि जनप्रतिनिधियों का कोरोना जांच कराया गया, जिसके बाद यह सभी लोग कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम योगी के आगमन को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सजग और सतर्क रहा। नतीजतन एयरपोर्ट पर प्राप्त पुलिस फोर्स की तैनाती के साथ सुरक्षा व्यवस्था चाक चौक बंद थी। एयरपोर्ट जाने वाले रास्ते से लगातार परिसर की भीतर तक भारी संख्या में पुलिस फोर्स लगाए गए थे, जहां स्थानीय व आम लोगों के एंट्री पर रोक थी। निर्माणाधीन कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का निरीक्षण करने आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम में जिला प्रशासन ने मीडिया में प्रवेश पर रोक लगा रखा था, जिसकी वजह से मीडिया के लोगों बाहर खड़े रहना पड़ा। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को कवरेज करने के लिए उत्साहित मीडिया को जिला प्रशासन ने कार्यक्रम स्थल पर जाने से रोक दिया, जिसके लेकर मुख्यमंत्री का कार्यक्रम कवरेज करने में मीडिया कर्मियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसको लेकर मीडिया में रोष व्याप्त है। नागरिक उड्डयन विभाग से जुड़े हुए मंत्री माननीय श्री हरदीप पुरी जी स्वयं यहाँ उपस्थित हैं। कुशीनगर भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली है। उत्तर प्रदेश बौद्ध सर्किट की दृष्टि से अत्यंत समृद्धशाली प्रदेश है। 6 प्रमुख स्थान उत्तर प्रदेश में भगवान बुद्ध की स्मृतियों के साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें कुशीनगर उनकी महापरिनिर्वाण स्थली है, सारनाथ जहाँ पर भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, कपिलवस्तु जो उनकी राजधानी थी, श्रावस्ती जहाँ पर सर्वाधिक चातुर्मास भगवान बुद्ध ने
व्यतीत किए थे और इसके साथ ही कौशाम्बी और संकिसा भी उत्तर प्रदेश में है। पर्यटन की संभावनाओं के साथ माध्यम से विकास और रोजगार की संभावनाओं को आगे बढ़ाना आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन का ये पार्ट है और उसी दिशा 25 वर्षों से ये मांग लंबित थी कि कुशीनगर में एयरपोर्ट फंक्शनल होना चाहिए और एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना चाहिए। श्रीलंका है, थाईलैंड है, लाओस है, कंबोडिया है, जापान है, सिंगापुर है, दुनिया के तमाम देश एयर कनेक्टिविटी के साथ कुशीनगर के साथ जुड़ना चाहते थे, लेकिन व्यवस्थित सुविधा न होने के कारण ये संभव नहीं हो पा रहा था। और मैं आभारी हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के रूप में मान्यता दी और आज स्वयं भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्री माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी ने यहाँ पर आकर के इसका रिव्यू किया है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर के प्रदेश में पर्यटन की ढेर सारी संभावनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। इसमें कुशीनगर का अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हमारा प्रदेश का चौथा एयरपोर्ट है। अब तक हमारे पास 2 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हैं। जेवर में तीसरा एयरपोर्ट हमें इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में मिला और अब ये पूरब में हमें कुशीनगर में चौथा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमें मिला है। उत्तर प्रदेश में ढेर सारी संभावनाएं विगत 5-6 वर्षों में सिविल एविएशन के क्षेत्र में डेवलप हुई हैं और ख़ासतौर पर उसमें 17 नए एयरपोर्ट वर्तमान में हम लोग यहाँ पर उत्तर प्रदेश में बना रहे हैं। बहुत सकारात्मक सहयोग भारत सरकार का है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति और माननीय सिविल एविएशन मिनिस्टर पुरी जी के प्रति हृदय से आभार भी व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ कि उत्तर प्रदेश की इन संभावनाओं को आगे बढ़ाने में इन महानुभावों का जो सकारात्मक सहयोग हमें प्राप्त हो रहा है ये उत्तर प्रदेश के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। अगले 1.5-2 महीने के अंदर यहाँ पर हम एयर ट्रैफिक शुरू कर लेंगे। इंटरनेशनल वायु सेवा यहाँ पे शुरू हो जाएगी और मुझे लगता है वह एक अद्भुत क्षण होगा जब आज़ादी के लगभग 73 वर्ष के बाद कुशीनगर एयरपोर्ट 25 वर्षों की इस मांग को पूरा करता हुआ दिखाई देगा। ढेर सारी संभावनाएं पर्यटन की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से, रोजगार की दृष्टि से इस जनपद में और इस पूरे रीजन में देखने को मिलेगी। सचमुच ये एक बहुत अभिनंदनीय अवसर है, सराहनीय पहल है और इस दृष्टि से यहाँ के हमारे जनप्रतिनिधियों ने भी जो सकारात्मक सहयोग किया है, यहाँ की जनता जनार्दन ने जो सकारात्मक पहल की है, यहाँ के माननीय सांसद लगातार लगे रहे, यहाँ के विधायक जी भी इसके लिए आवाज़ उठाते रहे और आज वह शुभ मुहूर्त हम सबके सामने है। मैं इन सबको भी हृदय से बधाई देता हूँ। कुशीनगर वासियों को, गोरखपुर मंडल वासियों को भगवान बुद्ध की इस महापरिनिर्वाण स्थली के विकास के साथ एक नया रत्न जोड़ने के लिए हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ।